हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 8वीं कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक 1 करा रही हूँ, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास गणितीय अवधारणाओं का दोहराना। तो गणितीय अवधारणाओं को दोहराने में हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं जिनका हम यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक उदाहरण है, देखो 258 प्लस 642। आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 900। ऐसे ही अगर अब आपके पास यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिनमें से हमारे पास ना यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, खाली बॉक्स दिए हुए हैं, हमें इनको भरना है। जैसे कि अब देखिए पहले प्रश्न में 589 है, तो 589 में क्या जोड़ेंगे यहाँ पे कि 780 आपको मिल जाए। तो अब आपसे जोड़ने वाली बात की जा रही है ना, तो आप एक काम कीजिए, 780 में से, ठीक है, 780 में से 589 को घटा दीजिए, तो जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। तो जैसे 10 में से 9 गया तो आपके पास आया यहाँ पे 1। फिर उसके बाद यहाँ पे हासिल जा चुकी है तो 7 बचेंगे, तो 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आपके पास 6 बचेंगे, तो 6 में से 5 गया तो 1, तो 191 आपका उत्तर होगा। समझ में आया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें 4790 में क्या जोड़े कि 4790 मिल जाए। तो बच्चों वो तो फिर 0 ही जोड़ोगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न 509 और 1254 को आपको जोड़ना है। तो चलिए जोड़कर देखते हैं। 4 और 9 आपके पास 13 हो जाएगा, हासिल 1 होगी, फिर 1 और 0 1 हो जाएंगे, 1 और फिर 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 और 2 हो जाएंगे 7 और 1 आपका एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न में 1010 और 1010 को जोड़ेंगे तो 2020 आपको मिलेगा। और पांचवा प्रश्न है, अब इसमें से क्वेश्चन में कि क्या घटाएं, सॉरी, कि मतलब किस में से 876 को घटाएं कि 463 आ जाए। तो बच्चों इसके लिए हम ना 876 और 463 को जोड़कर देख लेते हैं। तो 6 और 3 हमारे पास 9 हो जाएंगे, 7 और 6 हो जाएंगे 13, हासिल 1 हो जाएगी। और फिर उसके बाद 8 और 4 12 और 1 हो जाएंगे 13, यानी कि 1339 में से हम 876 घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 463 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ। चलिए अब हम इसी प्रकार से दूसरा भाग देखते हैं जिसमें हमें कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं और इनका हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है। जैसे ये देखो यहाँ पे -120 है और यहाँ पे 250, तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 में से आप 120 को घटा रहे हो, तो आपने लिखा 130, ठीक है। तो पूर्णांकों का जब भी योग की बात करेंगे तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, वो क्या कि जब हमारे पास दो चिन्ह एक से हो जाते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तो उसका मतलब हो जाता है प्लस होना, ठीक है। जब भी दो चिन्ह एक जैसे होंगे तो प्लस होंगे, लेकिन अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है, जैसे एक बार प्लस एक बार माइनस है या फिर माइनस है यहाँ प्लस है, तो उसका मतलब होगा माइनस होना। अब जैसे सवाल है 35 प्लस माइनस 57, तो यहाँ पे प्लस भी और यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि 57 हो गया, किसका, माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे मैं इसको अलग से भी हल करके यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास है 35 प्लस माइनस में 57। जब आप इसको हल करने चलेंगे तो 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे होगा 57, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम घटाएंगे। अब 35 में से 57 को नहीं घटाएंगे, ठीक है, उल्टा नहीं घटा सकते, हम घटाएंगे 57 में से 35 को ही। तो चलो घटा के देखो, 57 में से 35 को घटाया तो 7 में से 5 गए 2, 5 में से 3 गया 2, लेकिन हम क्या करेंगे, बाहर किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। तो ये हमारा इस प्रश्न का सोल्यूशन हुआ। समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा। अब इसी के साथ ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें 46 प्लस माइनस 31 प्लस माइनस 29 है। तो चलो दूसरा भाग भी हम यहाँ पे करके देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें है 46 फिर प्लस माइनस 31 फिर प्लस माइनस 29 है। अब हम इसको हल करेंगे तो ये 46 माइनस, देखो प्लस माइनस दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, तो फिर आप ये माइनस हो गया, ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस हो गया। अब माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं, इनको जोड़ देते हैं, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 हो गया 6। अब 60 में से 46 को घटाओ, 10 में से 6 गए 4 और फिर उसके बाद यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1। अब हमारे पास उल्टा है भाई, 60 हमारे पास माइनस का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह ही लगा देंगे, तो माइनस का 14 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला भाग।
इसमें -57 प्लस -46। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया और दोनों ही माइनस के हैं। तो अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों संख्याएं एक जैसी हो गई है, मतलब एक जैसे चिन्ह की हो गई है। तो लो मैं यहाँ पे हल करके दिखा देती हूँ इसे भी। यहाँ पे तीसरा भाग -57 और फिर उसके बाद प्लस -46। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही संख्या कैसी हो गई है, एक जैसी हो गई है। अगर आप देखोगे तो दोनों में ही माइनस है, दोनों को बाहर ले लो। तो आपने बाहर ले लिया, माइनस बाहर लेने पे अंदर के चिन्ह हमेशा बदल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इनको जोड़ रहे हैं। तो 6 और 7 13 हो गया, हासिल 1 हो गई, 5 और 4 9, 9 और 1 हो गया 10। तो 103 माइनस का 103 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। -87 है और यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ये 35 मिल जाए। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक तरीके से इसको मान लीजिए x है ये, ठीक है। तो ये 35 तो यहाँ पे है, अब -87 इसको दूसरी तरफ भेज दोगे, है ना। अभी तो ये आपके बाएं पक्ष में, आप इसको दाएं तरफ भेजोगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मतलब 35 और 87 को जोड़ दीजिए। तो चलो जोड़ो, 7 और 5 हो जाएंगे 12, हासिल 1 हो गया, फिर 8 और 3 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। तो 122 हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ऐसे ही अब अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। इसमें 267 और 546 है और यहाँ पे बराबर कितना आना चाहिए, 445। तो हम पांचवें प्रश्न में 267 और 546 को जोड़ देते हैं। तो 6 और 7 13 हो जाएंगे, हासिल 1, फिर उसके बाद 7 और 4 11, हासिल 1, फिर 3 और 5 8 हो जाएंगे। ठीक है, 813 प्लस में x बराबर होगा 445 के। तो x का मान होगा हमारे पास 445 और -813। तो अब देखो यहाँ पे वही बात है कि हम कम में से ज़्यादा को तो नहीं घटा सकते हैं, तो हम ज़्यादा में से ही कम को घटाएंगे और बाहर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 13 में से 5 गए 8, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 0। तो 10 में से 4 गया, हमारे पास बचा 6, फिर यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गए 3, -368। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर, ये हमने योग करके देखा था, अब हम घटा योग करते हैं। घटा योग 20 - 30 23, अभी बताया था, -13 आ गया, बहुत अच्छा। अब हमारे पास है -238 और -138। तो अभी क्या बताया था, दोनों तरफ देखो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो एक जैसी संख्या हो गई ना, तो बाहर माइनस का चिन्ह लगेगा ही। अब इनको जोड़ लो, सिंपल, जैसे कि आपने इस वाले सवाल में देखा था। ये देखो तीसरा प्रश्न है ना, ऐसे किया था ना, दोनों यहाँ पे माइनस माइनस के थे तो आपने माइनस कॉमन ले लिया था। सेम ऐसा है, माइनस कॉमन यहाँ पर ले लो तो अंदर क्या बचेगा 239 और फिर क्या रहेगा 138, और आप इसको जोड़ देंगे तो 9 और 8 हमारे पास 17 हो जाएंगे, 7 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, और फिर 2 और 1 3, और वो भी किसका, माइनस का। तो -377 ये हमारा उत्तर है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, -26, फिर माइनस 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 हो रहा है तो प्लस हो गया, और अब 35 प्लस का है और 26 माइनस का, तो 35 - 26 हो गए 9। अगला प्रश्न देखो तीसरा, इसमें -28 है, ठीक है जी, माइनस का 28 है, फिर माइनस का ही 45 है, और माइनस माइनस हो गया है प्लस, और वो है हमारे पास क्या 56। माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 5 और 8 13, हासिल हो गई 1, 4 और 2 6 और 1 7 हो गए, -73, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा 56। तो 13 में से 6 गए 7 बचेंगे, फिर यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, और बाहर किसका चिन्ह, माइनस का। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही चौथा प्रश्न हम अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो चौथे प्रश्न में माइनस का तो 45 है, ठीक है जी, फिर माइनस 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 हो गए प्लस, 70 प्लस 56। अब आप जोड़ दो तो माइनस का 45, और फिर उसके बाद जब जोड़ा तो 6, 7 और 5 हो जाएंगे 12। तो 6 में से 5 गया 1, 12 में से 4 गए 8, 81 आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे स्टार्टिंग के तीनों कॉन्सेप्ट आपके पूरे हो गए। अब चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें हल करना है 2,05,900 में से। ठीक है बच्चों, 2,05,900 में से हमें 10,301 को जोड़ना है। तो हम पहले यहाँ पर 2,05,900 लिख लेते हैं। तो 2,05,900, ठीक है, और हमें जोड़ना है 10,301 को। चलो जोड़ो, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 0, 9 और 3 12, हासिल 1, 5 और 1 6, फिर 1 और ये 2, तो 2,16,201 ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 9,07,000
50। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कितना, 9,750 में से आपको यहाँ पे 8,520 को जोड़ना है। तो चलो इसको भी करके देखो। आपको बच्चों लिखना तो आता ही होगा ना कि कैसे इनको लिखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो 9 लाख है आपके पास, ये 9 लाख, और इसमें 750, और इसमें हमें 8,520 को जोड़ना है। तो 0, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 5 12, हाथ से ले 1 हो गई, 909, तो 90। ये हमारे पास बचा 9,92, हाँ 9,09,270। ठीक है, 9,09,270। अब ऐसे ही तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में हमें 1 लाख में से, ठीक है, तो 1 लाख लिखो जरा, ऐसे लिखेंगे, 5 जीरो आती है 1 लाख में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, और इसमें से हमें यहाँ पे 20,500 को घटाना है। तो 20,500 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेंगे 9, 9 में से 2 गए 7, तो 79,500 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न है हमारे पास कि आओ गुना करें। चलो गुना करते हैं। तो पहले में 240 को हमें 20 से गुना करना है, तो वो हमारे पास आया 4800। ऐसे ही अब हम 234 को 100 से गुना करेंगे। तो बच्चा इसमें ना आप देखो यहाँ पे क्या है 1, तो 234 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 234। कितनी जीरो है पीछे 2, तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो इतना हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही अगले प्रश्न में 234 को हम 1 से गुना करते हैं पहले, तो 234, और कितनी जीरो है 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दो, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 45, और इसमें हमें गुना करना है इसको 45 से। तो चलिए अब हम 45 को 45 से ही गुना करके देखते हैं। ठीक है, ये लीजिए 45, और इसमें गुना करना है 45 से। तो 5 को 5 से गुना किया, 5 5 25, हासिल हो गई है 2, फिर 5 चौक 20 और 2 हमारे पास हो गया है 22। ठीक है, अगली बार 4 से गुना किया, 4 5 20, हासिल फिर से 2 हो गई है, तो 4 चौक 16 और 2 हो गया 18। अब आपने जोड़ा 5, ये 2, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 18 और 2 20, यानी कि 2025 हमारे पास यहाँ पे इसका उत्तर आ जाता है। ठीक है बच्चों, 2025। अगला प्रश्न है 345 को 35 से गुना करना है और फिर 35 जोड़ देना है। तो चलिए अब हम गुना करते हैं। 345 को 35 से गुना करना है पहले, और फिर 35 जोड़ देना है। तो मैं पहले इनका गुना करके देख देती हूँ। ठीक है, ये लीजिए 345 गुना 35, तो 5 से गुना किया, 5 5 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 हो गया 22, फिर दोबारा से हासिल 2, 5 15 और 2 हो गए 17, फिर गुना 3 5 15, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 हो गया, हासिल 1 हो गई, 3 3 9 और 1 हो गई है 10। जोड़ दीजिए 5 7, 7 और 3 10, हासिल 1, ये 2 1, तो 120 75 इतना आया आपके पास, और 35 और जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, हासिल 1, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 3 11, हासिल 1। ठीक है, और फिर इसके बाद इतना 12,1110। बेटा जब भी इस तरह के सवाल आएंगे ना, तो पहले आपको क्या करना है, गुना ही करना है। ठीक है, 12,1110। अगला देख लेते हैं 234 को 0 से गुना करना है। तो 0 से गुना करने पे तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। और अगला प्रश्न 14,000 यहाँ पे हमारे पास ये है 1,43,267, और इसको हमें 1345 से गुना करना है। तो चलो करो, 1,43,267, और इसको हमें गुना करना है किससे, 1345 से। चलो गुना करते हैं। सब बच्चों को आता होगा ना, बहुत अच्छा। 5 7 35, हासिल हो गया 3, 5 6 30 और 3 33 का, फिर 3 5 दूनी 10 और 3 13, 5 15 और 1 16 का, हासिल 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। अब 4 से गुना कर लो, 4 7 28, हासिल 2 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 4 6 24 और 2 हो जाएंगे 26, हासिल 2 होंगे, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 होगा, हासिल 1 हो गई, 4 3 12 और 1 13 हो जाएंगे, फिर 14 चौक 56 और 1 हो जाएगा 57। अब हम गुना करेंगे 3 से, 3 7 21, हासिल 2, 3 6 18, 18 और 2 हो गया 20, फिर हासिल 2 हो गई, 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गए 8। ठीक है, फिर 3 तिया 9 और 14 तिया 42। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 5 8 और 3 11, हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, और हासिल वाला 11, फिर 1 6 और 1 7, 8 और 3 11 और 1 12, फिर हासिल 1, 7 7 14 और 1 15, 15 और 9 24 का 4, हासिल 2,
5 और 2 7 और 2 9 और फिर ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा से आ गया ना समझ में। चलो अब अगला सवाल देखो। 45,670 है और इसको हमें 10,101 से गुना करना है। 45,670 गुना करना है 10,101 से। चलो गुना करके देखो, पहले 1 से गुना कर दो सबको, तो 1 से गुना करोगे तो यही आएगा। फिर 0 से गुना कर दो, तो 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर दोबारा 1 से गुना कर दो तो 45,670 ही रहेगा। फिर अगली बार फिर 0 से गुना कर दो, चलो सबको गुना कर दिया 0 से। फिर अगली बार फिर 1 से गुना कर दो, तो 45,670 सबको जोड़ दो, यहाँ पे 0। ठीक है, और अब यहाँ पे अगला देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, इस लाइन में 7 हो गया, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 6, फिर 5 और 7 12 हासिल 1, 5 और 6 11 11, फिर हासिल 1 हो गया, 1 और 5 6, 6 और 7 हो गए 13, फिर हासिल 1 हो गया, 6 और 4 10 और 1 11 हो गए, 5 और 1 6 हो गए। इतना बच्चों, इतना उत्तर आएगा हमारे पास ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से। मैं जहाँ समझ सकती हूँ आपको आ रहा होगा। अब हमें 5 से गुना करना है, तो 5 से तो हम यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 1 0 है तो ये 0 लगा दिया, फिर 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5। ठीक है जी, फिर दोबारा 0, फिर 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5। ये हमारा उत्तर हो गया। अब 265 को हमें 186 से गुना करना है, लेकिन इसका मान बराबर आना चाहिए जब हम 186 को गुना करें। किससे भाई, ये तो उल्टा कर दिया ना, तो उल्टा कर दिया तो मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 265। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ गुना के प्रश्न थे। अब ऐसे ही अब हम भाग की बात करते हैं। तो 913 को हम भाग दे रहे हैं 13 से। भाग दिया तो 13 से भाग दिया, सबसे पहले 91 में देंगे। ठीक है, तो 13 7 91 होता है, तो भैया 91 में से 91 क्या है, तो 0। आपने ऊपर से 3 उतार लिया। ठीक है, 3 में भाग जाता नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। तो आपके पास भागफल कितना आया, 70 आया। ठीक है, और शेषफल कितना आया आपके पास, ये 3, ये शेषफल है, ये भागफल हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। 101 को हमें 10 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं 101 को 10 से, तो 10 एकम 10। ठीक है, घटाया कितना आया, 0। ठीक है जी, 0 हो गया। फिर 1 उतार दिया नीचे, तो भाग नहीं गया, तो 0। ये आपका हो गया पहला सवाल। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, जिसमें हमें 2130 को भाग देना है, और वो भी मतलब 2130 में भाग देना है 7 से। तो 7 या 21। ठीक है, 21 में से 21 गया तो कितना बचा, 0। आपने उतारा 3, तो 3 में भाग गया क्या, नहीं गया, तो आपने क्या लिख दिया, 0। फिर दोबारा से आपने 0 उतारा तो क्या बचा, 30 बच गया। तो अब भाग दो जरा, 7 चौक 28, और 30 में से 28 गए तो फिर कितने बचेंगे आपके पास, 2। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। ऐसे ही तीसरा देखिए, तीसरे में 1011 को हमें 11 से भाग देना है। ठीक है, तीसरे में 1011 को 11 से भाग देना है। चलो भाग दो, 11 से 2, 11 9 99, तो 99 भाग दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 101 में से 99 गया तो यहाँ पे बचेगा 11 में से 9 गए 2, फिर 9 में से 9 गया 0। ठीक है, तो अभी इसमें तो भाग नहीं जाता पूरा, अब नहीं जाता तो क्या करें भाई, क्या करें, अब आगे का अंक उतारेंगे तो ये कितना आएगा, 21। तो 11 एकम 11, 21 में से 11 गए तो कितने बचे, 10। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें यहाँ पे ये देखिए 50 50 50 और 5, हमें 5 से भाग देना है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। देखो कैसे 5 से भाग दिया, 5 एकम 5। ठीक है, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब इस 0 को उतार दिया आपने। ओके, 0 को उतार दिया तो यहाँ पे आप इसके लिए 0 लिखोगे। फिर अगली बार क्या उतारा आपने, 5 5 उतारा, फिर दोबारा भाग दिया, 5 एकम 5। ठीक है जी, कितना बचा, 0। अब इसमें तो भाग नहीं जा रहा, अब आपने ये वाला 0 उतारा, ये वाला 0 उतारा तो आपने यहाँ पे भी 0 लिखा। फिर आपने ये वाला 5 उतारा, फिर 5 एकम 5। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। देखो अब ये वाला 0 उतारेंगे, इसके लिए यहाँ लिखेंगे, फिर ये वाला 5 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 5 एकम 5 करेंगे। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0। अब इसमें आपका पूरा पूरा भाग चला गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके पास 5वां, जिसमें हमें 45 ये है, फिर 67 84, और हमें 9 से भाग देना है। चलो 9 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, है ना। 9 5 45, 45 घट गया तो कितना बचा, 0।
फिर 6 उतार दिया, अभी 6 में तो भाग नहीं जाता तो आपने यहाँ पे लिखा 0, ठीक है, ये 0 कर दिया आपने, क्योंकि आपका यहाँ पे 6 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता। फिर अब आपने यहाँ से उतारा क्या 7, तो 9 7 63, ठीक है, तो 7 में से 3 गए 4, 6 में से 6 गया 0। अब आपने उतारा 8, 9 5 45, ठीक है जी, 48 में से 45 गया 3, अब ये उतारा आपने यहाँ से 4, तो 9 तिया 27, ओके। और उसके बाद 34 में से 27 माइनस किया तो कितना बचा 7 बचा। तो ये हमारा आपका ये उत्तर हो गया आपका 50,753 इसका भागफल। अगला प्रश्न है 98 73 56 है और इसमें हमें 13 से भाग देना है। 98 73 56 और इसमें हमें 13 से भाग देना है। चलो भाग दो, 13 7 91, ठीक है, कितना बचा 7, यहाँ से उतारा 7, तो 13 5 65, ठीक है, 5 बार भाग चला गया तो 13 5 65, 7 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1 बचा, ठीक है जी। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, आप ऊपर से उतारोगे 3 उतारोगे तो 13 का भाग कितनी बार दोगे, 13 7 91, 13 8 104, है ना, 104 माइनस कर दो, 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9, फिर आपने उतारा 5, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, कितना बचा 4 बचा, फिर उतारा क्या 6 और ये 13 तिया 39, 39 आपने यहाँ से माइनस किया, कितना बचेगा आपके पास ये 7। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न भी यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ये जो आपकी पूरी वर्कशीट है वो आपको सॉल्व करा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आपको अगर वर्कशीट अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर वॉचिंग दिस चैनल।